जो है ये अभी आने वाले जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें अभी हम 4 राज्यों में तो जीत ही रहे। बीजेपी उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें आएगी। उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो। खाली पंजाब में हमें सत्ता मिलेगी कि नहीं है इस पर हमको थोड़ी शंका है। लेकिन हमारे जो अमरिंदर सिंह है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर सीएम पद का रिजाइन दिया है, तो अमरिंदर सिंह को हमारा अपील है कि भाई आप अभी इतना आपका अपमान हुआ है, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने आपका इतना अपमान किया है, आपने उस पार्टी में ना रखकर आपने बीजेपी में एनडीए में आपने आना चाहिए। तो अगर अमरिंदर सिंह अगर इधर आ जाते हैं तो बीजेपी की ताकत वहाँ अच्छी बढ़ सकती है और हम वहाँ का चुनाव भी जीत सकते हैं। उसके लिए भी मतलब हमारी कोशिश है कि वह अमरिंदर सिंह हमारे पास आए। यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता और हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के सीएम पद से उन्होंने जो है वो रेजिग्नेशन दिया है। कहा उन्होंने कि लगातार जो ह्यूमिलेशन मेरी हो रही थी कांग्रेस पार्टी से और सीनियर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर रहे थे। कई सारी मीटिंग्स हुई पर अमरिंदर सिंह को उसमें नहीं बुलाया गया और फाइनली उन्होंने अपने 4 साल से भी ज़्यादा के कार्यकाल के बाद रेजिग्नेशन दिया और अब पंजाब के नए सीएम आए हैं कांग्रेस पार्टी के। पर लगातार अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा या किसी भी बड़े पद पर लाया जाता है तो वो पुरजोर विरोध करेंगे। यानी कि साफ तौर पर अंदेशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा बनाती है तो ज़रूर उसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी अमरिंदर सिंह जा सकते हैं। और उसी को देखते हुए रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब जो उनकी ह्यूमिलेशन हुई है, जो उनसे दुर्व्यवहार किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा और इतने बड़े नेता को जो कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया है, उनको अब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम लेना चाहिए, ताकि जो इज्जत उनकी कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमिलेशन जो उनकी हुई है कांग्रेस पार्टी में वो पूरी तरह से वो वापस अपनी रिकवर कर सके, अपनी जो इमेज है वो बचा सके। और साथ ही साथ एक बड़ा बयान रामदास अठावले का ये भी कि बाकी जगहों पर जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें तो हम सरकार बनाएंगे ही, कांग्रेस में थोड़ी ज़रूर दुविधा है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ आते हैं तो एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में ज़रूर सरकार बनाएगी। इसके अलावा कई सारे बड़े बयान रामदास अठावले ने दिए हैं जो कि ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की, पंजाब की, बट महाराष्ट्र और देश के अलग हिस्सों की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी निशानी माने जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। वहीं महाराष्ट्र में भी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी को अब वापस जो है एनडीए का साथ देना चाहिए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना आपस में ही लड़ेंगे तो आम जनता का काम जो है वो कैसे होगा। इस तरह के कई सारे बयान दिए हैं। आपके सामने पूरी क्लिपिंग हम चलाएंगे जो कुछ भी उन्होंने कहा है। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत पोरा को, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के दीजिए धन्यवाद। मैं आपका मैडम भाई आपको मोबाइल को क्या तकलीफ नहीं है ना? मोबाइल को नॉट डिसेबिलिटी चला सकते हैं ना। लाइसेंस नहीं है बनेगा मदद करते हैं मैडम जी। मैडम आप आइए। अपने को मतलब की तरफ से हाँ सर बताइए आपको। और दूसरा विषय अभी जो है ये अभी आने वाले जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें अभी हम 4 राज्यों में तो जीत ही रहे। बीजेपी उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें आएगी।
उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, खाली पंजाब में हमें सत्ता मिलेगी कि नहीं है इस पर हमको थोड़ी शंका है। लेकिन हमारे जो अमरिंदर सिंह है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर सीएम पद का रिजाइन दिया है, तो अमरिंदर सिंह को हमारा अपील है कि भाई आप अभी इतना आपका अपमान हुआ है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आपका इतना अपमान किया है, आपने उस पार्टी में ना रहकर आपने बीजेपी में, एनडीए में आपने आना चाहिए। तो अगर अमरिंदर सिंह अगर इधर आ जाते हैं तो बीजेपी की ताकत वहाँ अच्छी बढ़ सकती है और हम वहाँ का चुनाव भी जीत सकते हैं। उसके लिए भी मतलब हमारी कोशिश है कि वह अमरिंदर सिंह हमारे पास आए। और दूसरा, अभी हमारा उत्तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी है, तो कल सारंगपुर से हमने बहुजन कल्याण यात्रा की शुरुआत की है और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएगी और 18 दिसंबर को वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा करने वाली बड़ी रैली जो है, ये रैली वहाँ हमने रखी है। और उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। उसी तरह जहाँ जम्मू कश्मीर है तो मतलब इनके लीडर है और इनकी मेरी दिल्ली में बातचीत हुई और हमारी रिपब्लिकन पार्टी वहाँ में से तना के बराबर थी, लेकिन अभी तनवीर हुसैन जी के नेतृत्व में हमने उनको अध्यक्ष बनाया है और तनवीर हुसैन पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में हमारी पार्टी पूरी गाँव तक पहुँचाएगी। हरविंदर सिंह जी जो मतलब यहाँ के हमारे लीडर हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी हमने बनाया है और आज कम से कम 100-150 कार्यकर्ताओं के बीच में मतलब हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, कोरोना के कारण लिमिटेड लोगों को बुलाया था। तो सभी मतलब जम्मू के लोग उधर आए थे और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मेरा मंत्रालय हो या दूसरा मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय का काम अगर होगा तो आप मेरे पास आइए, सभी लोगों को मदद करने का काम मैं करूँगा। और बाद में जब मैं एक बार आऊँगा तो मैं 1-2 दिन के लिए इधर मैं आऊँगा, सभी लोगों की समस्या सुनूंगा, अधिकारियों से बातचीत करूँगा और उन्हें मार्ग निकालने का प्रयत्न मैं करूँगा। मुझे लगता है कि जिस तरह शिवसेना के नेता शरद पवार पर अटैक कर रहे हैं, शिवसेना जो है ये एनसीपी पर अटैक कर रही है, एनसीपी उनके ऊपर अटैक कर रही है, कांग्रेस इनके ऊपर अटैक कर रही है, तो ये आपस में इनका झगड़ा इतना चल रहा है। ये सरकार 5 साल चलना बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा माननीय उद्धव ठाकरे जी को निवेदन है कि भाई उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के चक्रव्यूह से बाहर आकर उन्होंने बीजेपी के साथ आना चाहिए। 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का उनका प्रस्ताव था, उसी तरह उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए। ये शिवसेना के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ रहने से शिवसेना का भारी नुकसान होगा इलेक्शन में। तो इसलिए जल्दी उन्होंने निर्णय लेना चाहिए और शिवसेना ने बीजेपी के साथ आना चाहिए। अगर शिवसेना तो नहीं आती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शरद पवार का शिवसेना अपमान कर रही है। इसीलिए एनसीपी ने सरकार से बाहर आना चाहिए और उन्होंने भी बीजेपी के साथ आना चाहिए। शरद पवार अगर एनडीए के साथ आते हैं तो उसका फायदा शरद पवार जैसा अनुभवी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के विकास के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। तो कोई ना कोई तो मार्ग से सत्ता बदल सकती है। तो एनसीपी ने भी मतलब एनडीए के साथ आना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। थैंक यू सर।